बस थोड़े से दिन रह गए हैं, 2 लोग इस घर से रुखसत भी होंगे। वो कौन होंगे, एक आध दिन में आपको पता लग जाएगा। आइए इनसे बातें करते हैं, इनकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं। ग्रे हाँ। अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाओ भाई। कैसा लग रहा है? माशाल्लाह हम बेढाल हैं सब। अच्छा खासा अच्छा लग रहा है। हाँ सही लग रहा है। कितना टाइम रह गया? बस रोजा लग 4 रहा दिन था। शायद। कुछ दिल अजीब सा नहीं हो रहा? बहुत हो रहा है, हो तो रहा है। हो रहा है ना जी। कि बस इस घर को अब रुखसत करेंगे, चले जाएंगे, अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाएंगे, जो जो प्लान किया होगा। मुझे तो रात को ऐसा लगता है कि आप सोचते होंगे कि अच्छा जाके सबसे पहला काम मुझे ये करना है, फिर मैं ये करूँगा, मैं उनसे मिलूँगा, अपना सोशल मीडिया चेक करूँगा, कितनी तारीफ़ें हुई, कितनी बुराइयाँ हुई, यही होगा। ऐसा ही है बादशाह सलाम। एक हफ्ते तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है घर में। होगा ये कि मैं जाऊँ, अब बाहर कब निकलना है, क्योंकि आपको आदत हो जाती है ऐसे घर की, आप बाहर नहीं निकल पाते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको टाइम लगता है इन चीज़ों से निकलने में, कुछ स्ट्रांग होते हैं मेंटली, वो जल्दी निकल आते हैं। तो मैं कुछ आज आपसे कुछ बातें करूँगा, ना कोई डांट ना कोई सज़ा, बस बातें होंगी। एक्चुअली देखा जाए तो सीज़न 4 में रिकॉर्ड्स बने और टूटे हैं। कुछ अच्छे रिकॉर्ड्स थे, कुछ बहुत ही बुरे रिकॉर्ड्स थे, कुछ ऐसे लम्हात आए कि समझ नहीं आ रहा था। जैसे कि मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा कि कुछ सीख लें, नहीं सीखा। जैसे कि इतनी बड़ी रकम प्राइस की, नहीं सीखा। जब कोई काम की चीज़ हो उस वक्त करना है, और वो काम की चीज़ उस वक्त नहीं करना है, वो आपने किया, और चुन चुन के वो वक्त ढूंढा गया कि मुझे ऐसा लगा कि ये शायद जान के हो रहा है, या फिर ऐसा लगा कि यार रहते रहते इधर सब सेडिस्ट तो नहीं हो गए कि तकलीफ देने में मज़ा आता है, ना बात सुनने में मज़ा आता है। कभी कभी ऐसा भी लगा मुझे कि शायद आप लोग जान के तंग करते हैं। कभी कभी तरस भी आया, कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि इनसे तरस क्यों खाऊं मैं इन पे, ये तो समझ ही नहीं रहे। पिछले सीजन जितने गुजरे हैं, गुज़िश्ता सीजन्स में आखिरी हफ्ते में लोग तफरी होती थी, अच्छा खाना होता था। आप लोग तो खाने ही से गए, लड़कियों पे कोई असर नहीं हो रहा है खाने ना खाने का। बात है बस। लड़के सारे दुबले हो रहे हैं, मुस्लिम तुम तो हवा में उड़ जाओगे। तो रीज़न बताएं। मुझे लगता है बादशाह सलामत के वही हमारी आदत जो शुरू से रही है कि हमने गेम को कोई इतना सीरियसली नहीं लिया। बहुत सारी गेम्स हमने ख़राब की, और टिल दी एंड अब हम कुछ लोग बचे थे, तो हमें गेम को समझना चाहिए था, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करवाना चाहिए था कि ये गेम इस तरह से है, क्योंकि पॉइंट्स तो गेम से ही आने थे। तो हमने वहाँ कुछ गलती की, हमने अपने अपने तरीके से गेम खेली, हमने देखा ही नहीं, अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि इसकी कोई होगी, कोई लॉजिक होगी जिस तरीके से वो खेली जाएगी। हमने पढ़ने पर भी वक्त सर्फ नहीं किया, हम गेमिंग जोन में गए, जल्दी जल्दी खेल के 50 पॉइंट लेके आए। तो मेरे ख्याल में ये गलती हो सकती है। ठीक है, एक्सेप्टेबल जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी। सबको मौके मिले कि नहीं मिले? सबको दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा मौके मिले। मैंने आप सबको इक्वली नज़र से देखा। जिसकी गलती हुई उसको डांटा, जिसकी गलती नहीं थी उससे प्यार भी किया, उसको शाबाशी भी दी। मगर यही ज़िंदगी है ना, कभी ऊंच कभी नीच, कभी मोनोटनी आ जाती है। तो उस मोनोटनी को तोड़ना कैसे? सीज़न का एक ज़बरदस्त किस्सा भी याद आ गया, फिर मोनोटनी की बात करेंगे, इसको कैसे तोड़ी जाए। अगर उस किस्से की मैं अगर रिकॉल करता हूँ तो उसका जो मरकज़ी किरदार जो था वो सारा नीलम थी, उवैस थे और ज़ैनब थी। याद आ रहा है? बॉल टास्क। मैं बाहर की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेता, और मगर फिर जब मुझे घर से ये सुनने को मिला कि मैंने आप लोगों के मुंह से सुना कि मैं ज़ैनब को फेवर कर रहा हूँ, तो अब आप मुझे बताइए, जब आप लोगों ने ये अपना एक राय कायम कर ली कि मैं ज़ैनब को फेवर कर रहा हूँ, और मैं किसी में आपको ब्लेम नहीं कर रहा, आई एम जस्ट हैविंग अ चैट, दैट्स इट। आपने देखा सारा नीलम के कौन गलत था। होता क्या है कि जब किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला होता है
तो उसको ऐसा लगता है कि दूसरे जिसके हक में फैसला किया है उसको फेवर किया जा रहा है। ऐसा नहीं होता। हम देखते रहते हैं। मैंने आपसे जैसे पहले जिक्र किया, इधर 50 कैमरे लगे हुए हैं और कई माइक्स लगे हुए हैं, तो हमें पता लगता रहता है कि हो क्या रहा है अंदर, खेला कैसे जा रहा है। आपने हम अपनी फुटेज देखी, अपनी लड़ाई वाली देखी, और फिर आपको एहसास हुआ अरे मैं ऐसे लड़ती हूँ, आपको ये एहसास हुआ ना। और उसके बाद किसी ने ये भी एहसास दिलाया बुरी नहीं दिख रही तुम, अच्छी आ रही हो। सीखना है ना आपका काम। हम निवाला बता सकते हैं यार ये यूं है और ये मुंह में जाएगा, कोशिश तो आप नहीं करनी है ना। हम ये बता सकते हैं कि पहली सीढ़ी ये है मगर मंजिल वो है, तो आगे मंजिल आपने अपनी तय करनी है। सैफ आप पे आते हैं, चाय आप पीते नहीं हैं, और पता नहीं क्या वो उस दिन हुआ कि आपको कितने फ्रस्ट्रेटेड थे या फ्रस्ट्रेशन थी या इस घर में इतने दिन रुक गए अकेले। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप लिटरली कनियों से बचे हैं। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए मुस्लिम का, सीरियसली। अगर ये आपको नहीं रोकता, मुझे लग रहा था कि आपने किसी को धक्का दे देना है और सारी मेहनत ज़ाया जाती। आपको पता है ना इस घर के उसूल फिजिकल नहीं हो सकते। शुरू में हमने ये बात कर दी थी, मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि आप सब लोग बराबर आके खड़े हो गए। ये है वोटिंग का मसला, ये है असल वोटिंग। कितनी आप लोग वोटिंग मांगते हैं, कितने आपके फैंस हैं जो आपको वोट करते हैं। कमाल क्या है कि आखिरी हफ्ते में आप लोग, ये अचीवमेंट है। यहाँ कोई हारा नहीं है, सब जीते हैं मेरी नज़र में। और जो वो गए हैं बाहर वो भी नहीं हारे हैं, वो भी जीते हैं। कुछ लोगों को काम भी मिल गया है। ओह माशाल्लाह। ठीक है ना, तो ये हार नहीं हुई, ये जीत है आपकी। जी बात है। मैं आपको यही चीज़ समझा रहा हूँ। एक ही जीतेगा ना आप में से, दूसरा कोई हारेगा, तीसरा हारेगा, यानी इन 7 में से 5 रह जाएंगे, 5 में से 1 ही जीतेगा। आप लोग खुद देखें कितने पानी में हैं, बग़ैर फैमिली, बग़ैर दोस्तों के, बग़ैर मोबाइल के, बग़ैर बाहर की ख़बरों के। मतलब आपको बाहर की दुनिया का इल्म ही नहीं है। इस बात पर अपने आप को अप्रिशिएट करें, ये आसान काम नहीं है। तो आपने 2 चीज़ें दिखा दी, आप मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, आरजी दुबले हो गए, बाद जाके सब सेट हो जाएंगे। हफ्ते को एंजॉय करना है। मैडी कहता था ना कि मैं हर चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ। यहाँ तक कि मैं उनको डांट रहा था उनके सामने बैठ के, उनको ये समझ आया कि मुझे फुटेज मिली कि मेरे सामने बैठे, तू समझ रहा है ना, ऐसे यही बोला था। मैं एक बात का क्रेडिट देता हूँ मैडी को। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव बाहर रहा है ना, वो मैडी रहा है। हंस रहा है, खेल रहा है, खुश हो रहा है, एंजॉय कर रहा है। यहाँ आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग भी आए जो जीते नहीं थे, मगर वो आए इधर इस घर में, आपसे उन्होंने गुफ्तगू की। उसकी रीज़न क्या है? उन्होंने अपनी हार को जीत में तब्दील कर लिया, अपनी रिलेशनशिप बनाई हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम हारे हैं, कोई बात नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाहर जाके ट्रोलिंग हमें उल्टा करते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई। पहले सीज़न में भी ऐसे ही हुआ हमारे साथ, दूसरे सीज़न में भी ऐसे ही हुआ, तीसरे में समझने लगे लोग कि नहीं ऐसा नहीं होता। क्या आप अपने दिल से बताइए, ईमान से बताइए, कोई चीज़ स्क्रिप्टेड है इस घर में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई चीज़ प्लांटेड है नहीं है, सिंगल वर्ड भी स्क्रिप्टेड नहीं, जर्रा भी नहीं, कुछ भी नहीं बादशाह। तो हमने तो आपको इस घर में लाके लिटरली छोड़ दिया है। अब आप अच्छा करें बुरा करें, जैसा इमेज बनाए वो आपके ऊपर है। तो उन्होंने जो हारे, उन्होंने अपना अच्छा इमेज बनाया, आज माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, कोई जीतने वाला जो फर्स्ट आता है ज़रूरी नहीं है कि वो अमली ज़िंदगी में भी फर्स्ट रहे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रॉफ़ी मिलेगी, इनामी रकम मिलेगी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते ना हम। तो ये मुझे बताइए, किसने किसने सोचा था कि वो तमाशा में आएगा और इस आखिरी हफ्ते तक रह जाएगा? चले मैं आपसे शुरू करता हूँ। आपने सोचा था कभी ऐसा कि आप टीवी में आएंगी,
कभी आपने सोचा था कि आप तमाशा में आएंगी? कभी आपने सोचा था कि आखिरी हफ्ते तक रह जाएंगी? ये सबसे सवाल होगा। आखिरी हफ्ते और पाकिस्तान के सबसे बड़े रियलिटी शो, नो डाउट अबाउट इट। इस वीक तक नहीं, एंड तक नहीं सोचा था कि यहाँ तक टॉप 7 तक आऊँगी। बस ऐसा लग रहा था कि, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे लोग आएंगे। जब आई थी इतने टैलेंटेड लोग थे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं चली जाऊँगी। लाइक इतने कंपटीशन बहुत टफ था, और शो में आने का सोचती थी, लेकिन पॉसिबिलिटी कोई इस तरह से मुझे नहीं पता था कि पॉसिबल होगा। तो कभी एक्टिंग का शौक रहा? एक्टिंग का थोड़ा थोड़ा ऑन एंड ऑफ था, और एक दफ़ा बहुत ज़्यादा शौक था, फिर ऊपर नीचे करके रहा, और अब बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। और होस्टिंग का भी शौक था, होस्टिंग का ज़्यादा था शौक, और आई थिंक बन जाऊंगी। यासीन से पूछते हैं, चले। जब मैं आया तो फर्स्ट वीक सेकंड वीक मुझे लगा बहुत मुश्किल है, एंड तक पहुंचना इजी नहीं है। बट ये है कि जब आपने मेरे हाथ से गमला गानिया को दिया तो थोड़ी तसल्ली आई कि मैं कुछ हूँ, लोग मुझे वोट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। वहाँ से मुझे मोटिवेशन आई कि मैं एंड तक जा सकता हूँ। तो जो है जैसा है कर जाओ। जी मुस्लिम। बादशाह सलामत, जब मैं अपने ऑडिशन डे पे भी मैंने ये बात कही थी कि इस फॉर्मेट का मैं बहुत अरसे से फ़ैन हूँ, और जब पाकिस्तान में आया था तो मुझे ये था, सीज़न 3 मैंने देखा था तो मुझे था कि मैं किसी तरह बस आ जाऊँ इस शो में। और जब मुझे पता चला कि अब कॉमनर्स भी आ सकते हैं, तो मैंने बस अपनी जी जान लगा दी कि उस ऑडिशन टेप में मैं किसी तरह उनको ये बता पाऊँ कि मैं तरसा हुआ हूँ यहाँ पर आने का। कॉमनर से ज़्यादा हम कह देंगे यार कॉमन पीपल जब आने का वो हुआ, तो मैंने कहा कि अपने ऑडिशन में मैं सब बता दूँ। चलो खैर, अल्लाह की करनी थी, अल्लाह का बहुत शुक्रिया कि मैं यहाँ पे आ सका। और जब मैं यहाँ आया तो मेरे दोस्त ने कहा था परफेक्ट कास्टिंग कर ली है इस बार तो तमाशा वालों ने, कि तुम्हें यहाँ भेज दिया, तुम तमाशा वाले मटेरियल हो। मैं बोला अगर होऊंगा भी तो एटलीस्ट ऑडियंस को ये बात पता चल जानी चाहिए। क्या पता मैं एक हफ्ते पहले निकल जाऊँ, ऑडियंस को मैं वो चीज़ दिखाई ना पाऊँ। तो मैंने पहले मेहनत की कि शुरू के 2 हफ्ते में मैं टास्क पे बहुत मेहनत करूँ अपनी पर्सनैलिटी दिखाने में, उसके बाद देखी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 हफ्ते में सेव होता रहा। लेकिन जब चौथे हफ्ते में एलिमिनेशन में पहली मरतबा आया तो बहुत से नाम थे जिन्होंने इस घर में कहा कि अब तो मुस्लिम की विकेट उड़ गई, क्योंकि ये बस टास्क से सेव होता आ रहा है, इसको ऑडियंस सच पसंद नहीं कर रही। तो जब आपने सबको खड़ा कर दिया और मुझे बिठाए रखा था ना, तो मैंने कहा अब तो मैं गया, शायद ऑडियंस नहीं पसंद कर रही मुझे। लेकिन जब मैं बैठा, आपने कहा कि आप सेव हो, उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नहीं, ऑडियंस भी मैं जैसा भी हूँ मुझे पसंद कर रही है, सराह रही है। तो उसके बाद से मेरी ट्रेजेक्टरी मुझे लगता है कि आगे ही बढ़ती रही। उसी हफ्ते में वज़ीर भी बना, फिर अगले हफ्ते दोबारा बना। तो मैं ये तो एम सोच के आया था कि अगर ऑडियंस ने मुझे बचा लिया तो फिर मैं रुकने वाला नहीं हूँ, और फिर मैं आखिर तक जाऊँगा। तो इंशाल्लाह अभी तक तो कहानी चल रही है। जी मलाइका। मुझे एक्टिंग का शौक़ था बादशाह सलामत, और मुझे बड़े क्रेज़ी से कैरेक्टर्स करने थे। तो अभी कुछ बन नहीं रही थी सेंस कि मैं किस तरह से करूँ। लाहौर में भी कोई इतना नहीं नज़र आ रहा था, और कराची काफ़ी दूर पड़ रहा था। तो मैंने एक मूवी का ऑडिशन किया, और वो सिलेक्ट हो गया। उन्होंने कहा आप तैयारी करो। वो मेरा पहला ऑडिशन था, महीना मैंने उस पर लगाया, तो वो नहीं उनको कुछ पसंद आया। तो मैंने गुस्से में ही मैंने कहा चलो अब मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँ। मैंने थोड़ा सा सर्च किया कि ऐसी कौन सी चीज़ें जहाँ मैं ऑडिशंस भेज सकती हूँ। तो टॉप शोज़ में तमाशा का नाम आया, तो मैंने इसका ऑडिशन दे दिया। उन्हीं दिनों फ्लायर चल रहा था कि आप कॉमन पीपल इसमें आ सकते हैं, आप इसका ऑडिशन जो है ना सबमिट करवा दें। तो मैंने कर दिया। अच्छा, वो ना सीन हो गया, कोई रिप्लाई नहीं आया उसका। महीने बाद कहीं मुझे मैसेज आया कि आप सिलेक्ट हो चुकी हैं, तो आपकी टिकट वगैरह करवा दी जाएगी, आप आ जाइएगा। अच्छा, पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कितनी देर। तो आपने यही सोचा होगा ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, ऑडिशन ये ले रहे हैं और अपनी मर्जी से लोगों को डाल देंगे। हाँ, यही सोचा। मैंने यही सोचा था। आपको महीने बाद क्यों रिप्लाई आया, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हमें इतने थोड़ी ऑडिशन आए थे, इतने आए थे ऑब्वियसली। तो उन सबको देखना, फिर उनमें से शॉर्ट लिस्ट करना, उसको स्क्रूटनाइज करना, उनके प्रोफाइल चेक करना, बैकग्राउंड चेक करना, हर चीज़ें होती हैं ना। तो उसके बाद जाके हम आपसे पूछते हैं। दैट्स वाई हमें इसमें जो कंटेस्टेंट चाहिए अबव 18 चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो अपने डिसीजंस ले सकें। फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर जाके आपका इतने में नाम आना बड़ी बात है। और ये पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, ये दुनिया भर से हम बात कर रहे हैं। अमेरिका से आए ना ओवैस, जी जी, लियाकत मानी नहीं आए थे, हुमना नहीं आई थी यूके से,
तो इसी तरीके से हम सबको ऑडिशन कर रहे हैं। और अब अगला इंशाल्लाह जो सीज़न शुरू होगा, अभी से काम शुरू हो गया है उसका। तो ये बहुत मेहनत वाला काम है, एक टीम है। हम जब जाएंगे इस घर को रुखसत करके, आप सबसे इंडिविजुअली कहूँगा कि जो बराबर वाले कमरे में जो लोग बैठे हुए हैं और जो फ्लोर पे लोग बैठे हुए हैं, जो मेरे साथी हैं, मेरी टीम है, बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए टास्क बनाते हैं, आपके लिए लिखते हैं, आपके लिए आपके फैंस की गालियां सुनते हैं जिसमें मैं भी शामिल होता हूँ। और ठीक है, हम सुनते हैं, हम कुछ नहीं उसका जवाब देते। उनका भी एक उनकी राय है। उनको ऐसा लगता है कि हम किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये पहले सीज़न से सुन रहे हैं, सो वी गेटिंग यूज्ड टू इट नाउ। हमें पता है कि हम कितने ऑनेस्टली आप सबको लेके चल रहे हैं और हमारे अंदर ज़मीर को पता है। तो आपके करियर में अभी आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आने वाला है, क्या लगता है आपको? तो खैर पहले तो आई एम क्वाइट ग्रेटफुल कि मेरे अंदर से वो चीज़ें बाहर निकली। और आपने कैसे, मतलब मैं हैरान हूँ कैसे जज कर लिया कि ये बंदा इस शो में आएगा तो ये कैपेबल है। क्योंकि मतलब इतनी रिसर्च के बाद भी तो पता नहीं लगता ना कि इसमें इतनी बर्दाश्त होगी या ये इस शो में सर्वाइव कर पाएगा। वो बर्दाश्त मुझे नज़र आई, बहुत देर बाद नज़र आई, ये शो में इतना टाइम सर्वाइव करने के बाद। और आपको कहीं नज़र आ गई होगी तो रिस्क तो होता है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच बादशाह इस्लाम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए। जहाँ कैसे नज़र आया, सो द बंच ऑफ वेरी प्रोफेशनल पीपल सिटिंग आउट देयर, तो आप उनका इस ऑर्गेनाइजेशन का कमाल ये है कि जो पहले दिन से जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं वो अब तक है, द लॉयल्टी वो अब तक इनके साथ है। तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस उनका, इससे पहले भी उन्होंने कहीं काम किया होगा, तो ये सब मिलकर एक एक्सपीरियंस जब टीम होती है, तो जब एक्सपीरियंस टीम जब कोई प्रोडक्ट लेकर आती है तो उसका फल यही निकलता है जो आप शक्लों में यहाँ बैठे हैं है ना जी। माहम सर, मैं जब से होश संभाला है मुझे पता था कि मुझे एक्ट्रेस ही बनना है। लाहौर में काफ़ी ऑडिशंस किए थे मैंने, लेकिन एज सच कोई मुझे रिस्पांस पॉजिटिव मिला नहीं वहाँ से। तो शुरू से मैं तलाश में थी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर मैं अपने स्किल्स दिखा सकूँ एक्टिंग के, कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। होता है कि जब कोई मेहमान या मैं आता हूँ तो आपकी ये टोन हो जाती है, वरना घर में कुछ और होती है टोन। हाँ, बात कीजिए, कंप्लीट कीजिए। कैरेक्टर ब्रेक हो गया। अच्छा, जैसे लोग वैसे बात करती हूँ फिर मैं, तो बस ऐसा ही है। तो सर मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था, ऑडिशंस काफ़ी दे दे के मैं थक गई थी। तो सीज़न 3 के लिए मैं कराची आई, मैंने ऑडिशन दिया और मैंने इसी तरह बात की वहाँ पे ऑडिशन में। तो उनको लगा कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन सी है, क्या करेगी अंदर जाके, तो नहीं हो पाएगा। तो मुझे रिस्पांस नहीं मिला यहाँ से भी। उन्होंने कहा कि आप नहीं, अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर से। फिर आया इनका एक और शो सुपर डिवा। अब वो मेरे लिए था नहीं, क्योंकि वो था बिल्कुल न्यू लड़कियों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको कुछ भी एक्सपीरियंस करने को मिला नहीं है, बिल्कुल न्यू। तो जब मैं ऑडिशन पे गई तो मुझे काफ़ी लड़कियों ने कहा भी कि आप इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रही हैं, आपको क्या ज़रूरत है, ये मॉडलिंग का शो है। तो मैंने कहा नहीं यार, इसमें कहीं ना कहीं एक्टिंग दिखाने का या कोई ऐसे चेहरे भी आएंगे जो मैं उनसे मिलूंगी, हाँ दिखाने का मौका मिला उधर, बिल्कुल। तो मैं एक्टिंग करूंगी वहाँ पर, तो मुझे चाहिए ये प्लेटफॉर्म, मैं एक्टिंग के तौर पे यूज़ करूंगी इसको। तो वही हुआ, आप आए वहाँ पर, आपने जज किया वहाँ पे, आपने तारीफ़ भी की कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं ये वो, लेकिन आपको शायद याद नहीं रहा। अभी आपको क्या लगता है कि क्या अचीव करने लगी है? ये सर कि उम्मीद तो यही है कि यहाँ से जब मैं निकलूँ तो आपके साथ काम करने का मौका ज़रूर मिले। ये तो मेरे ख्वाबों में से एक ख्वाब है, और एक्टिंग में अपना करियर आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी, एक्ट्रेस बनना चाहूँगी जी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फाइनल तक या इधर तक आऊँगी, तो मुझे अभी पूरी होप है कि मेरे लोगों ने अगर मुझे यहाँ तक लेकर आए तो इंशाल्लाह वो फाइनल तक भी लेके जाएंगे। बस जी सैफ। बादशाह सलामत, मेरा शुरू से ही म्यूज़िक का शौक़ था और मैं उर्दू म्यूज़िक ज़्यादा सुनता था, वही बनाता भी था और गाता भी था। लेकिन मैं जिस शहर जिस प्रोविंस में हूँ वहाँ मोस्टली पश्तो ज़्यादा लोग सुनते भी हैं, वो फैंस भी ज़्यादा होते थे, तो मेरा वैसे ही उसमें वो फेम आता नहीं था। मेरे जितने दोस्त थे, जैसे हुमायूं भाई के लिए एक ने गाना गाया या कुछ, तो अक्सर जो दोस्त हैं वो, जी जुनेद,
और दूसरे भी थे, वो जो पश्तो म्यूज़िक कर रहे थे वो उनका एक नाम हो गया। तो अक्सर कोई मुझे कहता था तुम कुछ और करो, जैसे मंडी में जाके गिटार बजाओ ताकि कुछ फेम मिले तुम्हें, इस तरह की कुछ बातें करते थे। तो वहाँ पे मेरा ये था कि कोई मुझे कुछ बता दे, जिससे कहता था वो कहता था यार लाहौर है इंडस्ट्री या कराची है इंडस्ट्री। तो मेरा दिल कहीं ना कहीं बैठा हुआ था म्यूज़िक को लेके कि मतलब यहाँ अगर मैं उर्दू म्यूज़िक कर रहा हूँ, अगर कोई लक हुआ, कोई यूट्यूब से निकल गया गाना तो निकल गया, नहीं तो कुछ होगा नहीं। बट यहाँ मैं एयरवायर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है तमाशा टीम का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने जब आपने ऑडिशन की बात की थी बस वाले उस एपिसोड में, और ऑडिशन मैंने दिया एक बार, वो मेरी आवाज़ म्यूट थी, तो मुझे उन्होंने बोला दोबारा ऑडिशन दें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। और मैंने दोबारा वो ऑडिशन दिया, और जब उन्होंने बुलाया, लिटरली मैं तो फ़ैन था ही तमाशा का, मेरी वालिदा मुझसे भी ज़्यादा फ़ैन है। तो वो ओपन किचन है और वो लगाया होता है, हमारे यूट्यूब पे सिर्फ तमाशा आ रहा होता है अच्छा। ऊपर के उस पर। तो उन्होंने मुझे यही कहा आते वक्त कि बेटा आप जो जा रहे हो अब वो आपका घर है, पीछे सब भूल जाओ जो भी है, और जो आपका रियलिटी है आप वही वहाँ पे करना, कुछ एक्टर अदाकार वहाँ मत बनना, क्योंकि ये रियलिटी शो है। वो मैं डे फर्स्ट से यहाँ हर बंदे को कहता था कि मेरा ये है, जो मैं हूँ मैं वैसा कर रहा हूँ, जो मेरे दिल में आता है मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, भले ये लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे। इस बीच में अपनी म्यूज़िक, क्योंकि मेरी आवाज़ अभी तक बैठी हुई है डे सेकंड से, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मेरी आवाज़ अपनी जगह पे आ जाए, ठीक हो जाए। तो म्यूज़िक को पीछे छोड़ के जो मैं इस घर में इन्वॉल्व हो गया, तो वही मेरा अभी तक चल रहा है। और साथ साथ म्यूज़िक के जितने एक्टर्स हैं इन सबको देखा, एक्टिंग का शौक़ मुझे था, लेकिन यहाँ के और ज़्यादा हो गया कि अच्छा ऐसा भी है। तो इंशाल्लाह यहाँ से जाने के बाद मैं आज यासीन से बात कर रहा था कि आप मुझे बताना, जिस तरह बादशाह सलामत कहते हैं कि ये सीढ़ी मिल गई है या किश्ती पे अब दिक्का हमें मिल गया है, अब बस सिर्फ हमने उस अपनी मंजिल पे जाना है, अब चप्पू कैसे चलाना है ये आपके ये हाथ में। अब हम पे और अपनी मेहनत है। बादशाह सलामत, आप सबसे भी मैं वही तवक्को रखता हूँ जो मैंने हर दफ़ा हर सीज़न में कही है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि हम बुराइयों को मिटाएं और अच्छाइयों को अपनाएं। यही होता है ना ज़िंदगी में कि आप छांटते हैं बुराइयों को और अच्छाइयों को समेटते हैं। तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहिए और एक दूसरे की सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट सिस्टम बने कि ये आपका बैच है। कोई अदाकारी की तरफ जाएगा, कोई लिखाई की तरफ जाएगा, कोई गाने की तरफ जाएगा, कोई हिदायतकारी की तरफ जाएगा, कोई बड़ा मॉडल बनेगा। तो ये आप सबका एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा। और याद रखिएगा, अच्छाई अच्छाई को पकड़ती है, बुराई मज़ीद बुरा करती है। तो ये थोड़ी सी बातें थी आपसे करनी थी, और बस अभी कुछ ही दिन में फ़ैसला आ जाएगा, एक जीत जाएगा, बाकी सब एंजॉय करेंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हर कोई जीते, मगर हर कोई हारता भी नहीं है, जीतते सब हैं। तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने लिए तालियां बजाएं। आप लोग ने खूब खेला है, इस घर को 4 चांद लगाए हैं आपने। तमाशा ऑन रहना चाहिए, बातें रहनी चाहिए। कभी मेहमान आएंगे आपके पास, उनसे बातें कीजिएगा, कुछ सुनिएगा, कुछ सुनाइएगा। कल मेरी तरफ से आपके लिए सरप्राइज़ है, मैं अपनी रेसिपी से आपके लिए कुछ खाने वाला। ठीक है जी, थैंक यू। तो कल और ज़्यादा वक्त गुजरेगा आपके साथ। तो खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, जल्द मुलाकात होती है। मुस्लिम एक डेयर करना चाह रहा है जी। नहीं डेयर नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि पैसे बढ़ाने के कोई टास्क आ नहीं रहा, तो मैं अगर अपना सर मुंडवा लूं ये इन्होंने बोला कि तुम कर दो, तो वो बादशाह सलामत 10 लाख रुपए बढ़ा देंगे। तो मैं बोला चलो एक काम करते हैं, एक ऑप्शन तुम लोग को दे देते हैं। कल एक गेम कराता हूँ मैं, या 3 लाख जीत जाओ या 3 लाख हार जाओ। नहीं फिर रहने दो, जो है बेहतर है, जो है वो ठीक है। नहीं बस जो बालू का अगर कुछ हो जाता है तो 24 घंटे है अभी। नहीं बादशाह साहब जो है वो उसके लिए थैंक यू। सीजन 1 वाले भी जीते, हम उनसे भी नीचे जा चुके हैं। तो आप लोगों का अभी तो खत्म नहीं हुआ और नीचे जा सकते हो तुम लोग भाई। तो बस इसको संभालो सर। वो डेयर एक्सेप्ट करो अगर बात की है तो। नहीं लेकिन फिर 10 लाख आप बोलें कि बढ़ा दूंगा तो फिर मैं कर लूंगा। चलो ये भी मंजूर है, या 10 बढ़े या 10 गए।
नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये अपने टेंट में फंसा हुआ है, टेंट कराता है कहता हूँ। टेंट कराना अगर आप 10 लाख बढ़ा देते तो मैं करा लूंगा। नहीं, ये क्या बात उनको क्या फायदा? ये क्या बात? तो फिर छोड़े टास्क, 24 बेहतर है। टास्क बादशाह सलामत दे दें बादशाह सलामत। वो कल जो समोसे भेजे थे दोबारा आ सकते हैं क्या प्लीज? एक थोड़े ज्यादा आ जाएं तो। हम सामान भेज देते हैं, बनाए। जी जी ठीक है। ओके, थैंक ओके यू। भाई, थैंक यू, टेक केयर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। आहा करना। हमारा बादशाह और तमाशा घर है आला, यहाँ ना भिड़ना हमसे, हमारा शो है आला। हमारा बादशाह और तमाशा घर है आला, यहाँ ना भिड़ना हमसे, हमारा शो है आला। लव यू बादशाह साहब, लव यू। इनकी बैंड बजा जा, देख तमाशा, सब पे छा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा।